आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह बकरा की आयत नंबर 187। उहिल्ला हलाल की गई, लकुम वास्ते तुम्हारे, लैलतस सियामिर राफासु रात रोज़ों की रग़बत करना, इला निसाइकुम अपनी बीवियों की तरफ, हुन्ना वो हैं, लिबासुन लिबास, लकुम तुम्हारे लिए, वान तुम और तुम, लिबासुन लहुन्ना लिबास हो उनके लिए। आलिम अल्लाहु जानना अल्लाह ताला ने, अन्नाकुम ये कि तुम थे तख्तानूना खयानत करते, अनफुसाकुम अपनी जानों में, फ़ताब आपस लौट आया, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, वाफ़ा और माफ़ किया, अनकुम तुमसे, लौट आया ऊपर तुम्हारे और तुमको माफ़ किया। फल आना पस अब, बाशिरूहुन्ना मिला करो उनसे, मुबाशरत करो उनसे, मिला करो उनसे, वब्तागू और तलाश करो, माँ जो कातबल्ला लिखा अल्लाह ने, लाकुम तुम्हारे लिए, वाकुलू और खाओ, वशराबू और पियो, हत्ता यहाँ तक के यतबय्यना ज़ाहिर हो जाए, लाकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद वास्ते तुम्हारे दारी सफ़ेद, मिनल खैती दारी से, अस्वद स्याह, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सफ़ेद दारी स्याह दारी से वाज़े हो जाए, मिनल फजरी फजर से। सुम्मा फिर अतिमुस्सियामा पूरा करो रोज़े को, इलल्लैल रात तक, वला तुबाशिरूहुन्ना और मत मिलो तुम उनसे, मत मुबाशरत करो उनसे, वान तुम और तुम आकिफूना इत्काफ़ करने वाले हो, फिल मसाजिद मस्जिदों में, तिल का ये हैं हदूदुल्लाह अल्लाह की हदें, फ़ला तक़रबूहा पस मत करीब जाओ उनके, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनुल्लाह बयान करता है अल्लाह ताला, आयातिही अपनी निशानियाँ, लिन्नास वास्ते लोगों के, लअल्लहुम ताकि वो यत्तकून बचें। रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। पहले ये हराम था, फिर बाद में हलाल कर दिया गया। पहले ये हुक्म था कि अगर कोई शख्स रोज़ा खोलने के बाद या खाना खाने के बाद सो जाए तो फिर वो अपनी औरत अपनी बीवी से ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकता था और ना ही दोबारा वो कुछ खा पी सकता था, गोया कि दोबारा से इसका रोज़ा शुरू हो गया। अब वो सहरी के टाइम ही कुछ खा पी सकेगा। ये थे शुरू के अहकामात। बाद में इस हुक्म को मनसूख कर दिया गया और फरमाया कि अब तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया, रुख्सत दे दी गई, आसानी कर दी गई। रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना हलाल कर दिया गया। वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। लिबास खूबसूरती का ज़रिया भी है, लिबास एक ज़रूरत भी है, लिबास मौसम के बुरे असरात से बचाता भी है, लिबास इंसान के ऐब भी छुपाता है। इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे की ज़रूरत भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी हैं और एक दूसरे के ऐब छुपाने वाले भी हैं और एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस भी हैं। निकाह इंसान की निगाह और शर्मगाह की हिफाजत का ज़रिया भी है। जिस तरह लिबास इंसान को ढांपता है, इसी तरह निकाह इंसान की हिफाजत का ज़रिया भी है। निकाह से इंसान गुनाह की तरफ माइल नहीं होता। इसीलिए औरत को मर्द का लिबास और मर्द को औरत का लिबास फरमाया। यानी निकाह तुम्हारी निगाह, ईमान और शर्मगाह की हिफाजत का ज़रिया है। अल्लाह को पता है कि तुम अपनी जानों से ख़यानत कर रहे थे। दिन को तो तुम रोज़ा रख लेते, लेकिन रात को तुम इस पाबंदी को पूरी तरह नहीं निभा पा रहे थे। तुम अपने ही आप से ख़यानत करते थे, यानी तुम में से कुछ इस हुक्म पर पाबंदी न कर सके। तो अल्लाह तबारक व तआला तुम पर मेहरबान हुआ, उसने तुमको माफ़ कर दिया। बस अब पहला हुक्म मनसूख हो गया, अब तुम अपनी बीवियों से मिल सकते हो और अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हारे मुक़द्दर में लिखा है उसे तलाश करो, ढूंढो। यानी निकाह में सुकून के साथ साथ अपनी औलाद की भी फ़िक्र करो, अपनी नस्ल बढ़ाने की भी फ़िक्र करो। फिर फरमाया कि रात को खा पी भी सकते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए फजर के वक्त सफ़ेद दारी स्याह दारी से वाज़े हो जाए, यानी रात और दिन अलग अलग हो जाएं। फिर फरमाया कि रोज़े को रात तक पूरा करो, यानी सूरज गरूब होने तक। उफ़क़ पर सूरज गायब हो जाए तो रोज़ा खोलो। फिर फरमाया कि और जब तुम मस्जिदों में इत्काफ़ कर रहे हो तो अपनी बीवियों से ना मिलो,
یعنی تعلق قائم نہ کرو۔ روزوں کی راتوں میں بیویوں سے تعلق قائم کرنا حلال ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں رات کو بھی اپنی بیویوں کے پاس جانا حرام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سارے احکامات لوگوں کے لیے بیان کیے ہیں۔ بیوی سے تعلق کا حکم، کھانے پینے کا حکم، روزہ رکھنے اور کھولنے کے اوقات اور اعتکاف کا حکم، یہ سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی واضح کیے تاکہ انسان متقی بن جائیں، انسان گناہوں سے بچ جائیں۔